हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में समझा था कि यहाँ से जो बाउंस है वो उसका 61% और 100% की रेंज में ऑलरेडी ये ट्रेड कर रहा है, मतलब कि ये वेव 5 जो है वो एक्सटेंडेड है। यहाँ से जो बाउंस है वो भी 100% को टच कर चुका था, यानी कि एक्सटेंडेड था। इसीलिए हमने डिस्कस किया था कि ये एक्सटेंडेड वेव 5 जो है यहाँ तक का डिक्लाइन हमें दे सकता है और ये यहाँ पे भी आ सकता है, क्योंकि ये भी अगर एक्सटेंडेड वेव 5 है तो यहाँ तक भी ये डिक्लाइन आ सकता है। आज ओपन गैप अप हुआ, ये 100% के ऊपर नहीं जा पाया। इसके ऊपर जाता तो हमने बात की थी कि एंडिंग डायगोनल की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन ओपनिंग के बाद ही हमें एक शार्प डिक्लाइन देखने को मिला। ये लेवल ऑलरेडी अचीव कर चुका है, इसके नीचे ये ऑलरेडी लो बना चुका है। टेलीग्राम चैनल में हमने मॉर्निंग में ही मार्केट ओपनिंग से पहले ही अपडेट कर दिया था कि अगर ये 18,843 के ऊपर नहीं जा पाता है तो फिर 18,745 से लेके 18,700 की रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 18,843 के ऊपर निकलता है तो हम वेट एंड वॉच करेंगे। वहाँ पे हमें बाइंग में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, राइट। तो जहाँ पे गैप अप ओपनिंग के बाद जब ये डिक्लाइन आया, गैप अप के बाद थी हमने एक रिट्रेसमेंट निकाल लिया था निफ्टी में। यहाँ से ये जो बाउंस है उसका 23 to 38%, और यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि ये 38% के नीचे अगर ट्रेड करता है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। उसके बाद के रिट्रेसमेंट में हम शॉर्ट कर सकते हैं, राइट। तो ये जब रिट्रेसमेंट आया तब यहाँ पे हमने एक रिट्रेसमेंट निकाली थी 23 to 61%। ये हमारी सेलिंग रेंज थी। 61% के ऊपर हम स्टॉप लॉस प्लान कर रहे थे, लेकिन ये 23% तक बाउंस करके ही रिवर्स कर गया। यहाँ से अगर हमें एक करेक्टिव बाउंस 50% के अराउंड भी देखने को मिलता, एटलीस्ट 38% को भी ये ब्रेक करता, तो भी वहाँ पे हम एक पुट का ट्रेड ले सकते थे और 61% के ऊपर स्टॉप लॉस प्लान कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे बड़ा रिट्रेसमेंट नहीं मिला और वहाँ से डिक्लाइन जो है वो कंटिन्यू रहा, राइट। फिर उसके बाद यहाँ तक जब डिक्लाइन आया तो ये ओवरऑल जो 38% था उसके बहुत करीब था। मैंने ये टेलीग्राम चैनल पे मेंशन किया था। यहाँ पे जब ये 38% के करीब था तो मैंने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग करके चल सकते हैं। अगर पुट सेल करते हैं आप तो यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, जो इसके बाद मिला भी, राइट। लेकिन उसके बाद जो है डिक्लाइन कंटिन्यू रहा और उसी टाइम पे हमने एक फिन निफ्टी का ट्रेड लिया था। फिन निफ्टी में हमने पुट बाय किया था जब ये हमें करेक्टिव पैटर्न देखने को मिला था। यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट पे ले जाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे ये हमें क्लियर 1 2 3 और 4 दिख रहा था, राइट। निफ्टी में थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि डिक्लाइन जो है बहुत ही शार्प था, इसीलिए मैंने फिन निफ्टी को सिलेक्ट किया। यहाँ पे 1 2 3 और ये जो है एक करेक्टिव बाउंस ही हमें लग रहा था और ये एग्जैक्टली 38% के आसपास होल्ड कर रहा था, राइट। तो ये 38% को टच करके जैसे ही ये फर्स्ट डिक्लाइन दिया तो वहाँ पे हमने पुट बाय किए थे और इसके ऊपर हमने 13-14 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था। मैं जनरली सिस्टम स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो ये जो स्पाइक आया, राइट, जनरली ये 38% के ऊपर नहीं जाता। वेव 4 जो है अगर धीरे धीरे भी जाता तो भी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे एक शार्प स्पाइक आया और स्टॉप लॉस ले गया और उसके बाद हमें डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। तो जो हमने 88 के अराउंड बाय किया था, जिसका टारगेट हमने दिया था 130 प्लस का, टेलीग्राम चैनल पे हमने ऑलरेडी शेयर कर दिया था। वो टारगेट क्यों हमने 130 प्लस का दिया था वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये इसको हम 1 2 3 और 4 मान रहे थे, राइट। तो हमने यहाँ पे 5th का प्रोजेक्शन निकाला था, 0 से लेके 3 तक का जो भी मूव है उसका 38 to 61% वेव 5 की प्रोजेक्शन रेंज, राइट। तो उस टाइम पे जब यहाँ पे था तो यहाँ पे ये 38% कहाँ पे आ रहा था, 19,370 के अराउंड, राइट। 370 यहाँ से हमने निकाला था, 373 के अराउंड। तो यहाँ से अगर आप 19,500 का प्रीमियम जो है अगर कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 130 प्लस पॉइंट का रहता है, राइट। तो उसके हिसाब से ही मैंने ये फर्स्ट टारगेट मान के ही 130 प्लस का टारगेट जो है दिया था, राइट, जो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके फिर वो अचीव हुआ। अभी आगे के लिए फिर से यहाँ पे हम निफ्टी के 1 आवर चार्ट से शुरुआत करते हैं। 1 आवर चार्ट में जो फाइनल वेव 5 यहाँ से शुरू हुआ है उसका अगर हम पैटर्न देखें तो ये 1 2 3 इरेगुलर करेक्शन 4 और यहाँ से 5th का प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव
हो चुका है और यहाँ से हमें एक शार्प डिक्लाइन भी देखने को मिला है। तो अभी के लिए तो हम ये मान लेंगे कि यहाँ पे वेव 5 कंप्लीट हो चुका है, राइट। अगर ये एंडिंग डायगोनल बनने वाला है तो भी, वैसे तो चांसेस कम है, लेकिन अगर बनने वाला है तो भी यहाँ तक ये डिक्लाइन कर सकता है और उसके बाद फिर से एक बाउंस हमें देखने को मिल सकता है और ये 1 2 3 4 और 5th इस तरीके से ये जा सकता है। लेकिन वो चांसेस कम है, यहाँ इस रेंज में से बाउंस आता है तो हम उसके बारे में सोचेंगे, एंडिंग डायगोनल के बारे में। अभी के लिए तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हम फोकस करेंगे। यहाँ पे ये वेव 5 कंप्लीट हो चुका है ऐसा मान के चलेंगे। तो ये जो डिक्लाइन है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये आज हमने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी एक छोटा सा वीडियो बना के पोस्ट कर दिया था कि अगर ये रेंज को ब्रेक करता है निफ्टी, इसका रिट्रेसमेंट हमने निकाला था 38%, तो फिर इस रेंज में कंसोलिडेशन हो सकता है और वहाँ से हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। ये हमने ऑलरेडी आज शेयर कर दिया था, ये जब यहाँ पे आया ही नहीं था, राइट, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा था तभी हमने ये शेयर कर दिया था। अभी अगर हम देखें तो हमें यहाँ पे क्लियर 1 2 3 4 और 5 लग रहे हैं और यहाँ से इस पूरे इम्पल्स का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 61% की रेंज ये रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए, जहाँ पे ये 38 to 50% की रेंज में ऑलरेडी एक हाई बना चुका है और अब तक ये बाउंस हमें 3 वेव लग रहा है। अगर ये ए और 1 और यहीं पे बी और 2 कंप्लीट हो चुका है तो सी और 3 जो है उसका प्रोजेक्शन आ रहा है 18,624 से लेके 18,585, इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 सेशन में। अब ये यहीं से प्रेजेंट लेवल से इस रेंज में से भी आ सकता है और अगर यहाँ से एक बाउंस करता है इस रेंज में से भी आ सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है 18,820 के ऊपर तो ही हम गलत साबित होंगे, यहाँ से ये पॉजिटिव बनने की पॉसिबिलिटी तभी होगी, राइट। अदरवाइज प्रेजेंट लेवल से या तो फिर इस रेंज में से हम डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी ये रेंज जो है हमने यहाँ से निकाली है, मान लीजिए इस रेंज में से डिक्लाइन होता है तो ये रेंज थोड़ी सी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी क्योंकि वो हमें यहाँ से फिर से निकालनी होगी। तो यहाँ पे हम लाइव मार्केट में देखेंगे कि ये ABC बनने के बाद यहाँ से ये कंटिन्यू करेगा या फिर ये कोई और करेक्शन है। करेक्शन तो 5 टाइप्स के आते हैं, राइट। तो 5 टाइप्स में से कोई अगर एक और करेक्शन है, ये ABC, फिर यहाँ पे अगेन ABC और यहाँ से फिर एक वेव C का बाउंस या फिर ABC बाउंस, तो ये डबल जिगजैग या 335 फ्लैट करेक्शन होके भी ये डिक्लाइन कर सकता है, राइट। तो वो तो हमें लाइव मार्केट में पता चलेगा कि करेक्शन यहाँ पे पूरा हो चुका है या फिर इस लो के आसपास से फिर से यहाँ पे जाके उसके बाद ये डिक्लाइन करेगा। जो भी पॉसिबिलिटी है हमने समझने की कोशिश की है। आप अगर इलियट वेव सीख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो इलियट वेव कोर्स का बेनिफिट है वो लेना मत भूलिएगा, 80% डिस्काउंट है और टेलीग्राम चैनल में भी आप ऐड हो जाएंगे जहां पे आपको डेली बेसिस पे बहुत सारे लर्निंग सीखने को मिल सकते हैं। किस तरीके से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कहाँ पे हमें वेट करना है। जैसे आज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जब ये रिट्रेसमेंट नहीं आया हमारी रेंज में तो हमने यहाँ पे वेट किया, हमने जल्दबाजी नहीं की, राइट। कई बार क्या होता है कि हम फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट, हमें लगता है कि हमारा ट्रेड छूट जाएगा तो यहाँ पे ही अगर हम बाय कर लेते हैं तो उसके बाद ये रिट्रेसमेंट देता है 61% के आसपास आता है तो वहाँ पे हम फिर पेशेंस छोड़ देते हैं और वहाँ पे एग्जिट कर लेते हैं और वहीं से मार्केट जो है डिक्लाइन करता है। तो उससे अच्छा है कि हम स्टॉप लॉस को बहुत ही कम, मान लीजिए कि यहाँ ये हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट है तो इसके आसपास अगर आता है तो हम बाय करते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रह जाता है और उसके अगेंस्ट में टारगेट जो है हमें अच्छा मिलता है, राइट। तो पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है अगर हमें ट्रेडिंग बिजनेस में लंबा जाना है तो इसी बात पे फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।